इंसान बाहरी तौर पर तो जागा हुआ है, भीतर से सोया हुआ है। तो भीतर से जागने का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल अवेयरनेस। रूह से जुड़कर जागना। बाहर से जागना कोई जागना नहीं है। बाहर से जागना एक मसनूई जागना है, टेम्परेरी। लेकिन आपका अस्तित्व तो टेम्परेरी नहीं है। तो जब आपका अस्तित्व बाहर इंसान का, नर हो या नारी हो, अस्तित्व सबके भीतर एक है। तो जब तक हम उस अस्तित्व से जुड़कर नहीं जागेंगे, तब तक हमारे जागने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तो भीतर से जागने के लिए ही ओम का उच्चारण किया जाता है।
अगर भीतर से हम ना जाग पाए तो जो जीवन हमें मिला है ये रुकने वाला तो है नहीं। क्षण क्षण करके भी ये गुजर जाता है, चाहे फिर 100 साल तक जीना हो, उससे ज़्यादा जीना हो, उससे कम जीना हो। तो जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय है वो जीवन को जानने के लिए है। जीवन और मृत्यु के बीच में जीवन जो है वो जीवांत है। जीवांत करता है, जीव का अंत हो जाता है और अपना आप रह जाता है। तो इसलिए हमें जो कुछ बाहर से दिखता है हम उसको सच मान लेते हैं। जैसे पीछे से बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, आपको दिख रहा है पंखा सच है, जबकि बिजली के बंद होते ही पंखा रुक जाएगा। इसी तरह से इंसान भी अपने बाहरी जितने भी ये तंत्र हैं, इस जंतर के अंदर, जंतर कहते हैं शरीर को, तंत्र कहते हैं इसके भीतर में रखी हुई प्रणालियों को, और मंत्र कहते हैं शब्द को। तो जितनी भी ये तंत्र प्रणाली शरीर के अंदर रखी हुई है हमें दिखती है कि यही सत्य है, जबकि ये सत्य नहीं है। ये हमें एक छोटे सी काल्पनिक शक्ति के द्वारा हमें प्रेरणा देने के लिए है। अब जहां मैं मेन बात पर आ जाऊंगा, शरीर जंत्र है, जो इसके भीतर इंद्रियां हैं वो तंत्र हैं, बुद्धि है तंत्र है, मन है तंत्र है, दिमाग है तंत्र है। तो जितनी भी तांत्रिक और यंत्र प्रणाली है इनके अपने अपने कार्य हैं। सर्वप्रथम आप शरीर को ले लीजिए, इसका कार्य क्या है? एक्शन और रिएक्शन। इंद्रियों का काम क्या है? विषय भोग, जहां वो हैं। मन का कार्य क्या है? घुमाना। बुद्धि का कार्य क्या है? बांधना। दिमाग का क्या कार्य है? चलते रहना। लेकिन इनका अपना अस्तित्व कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्य कर रहे हैं किसी और से मदद लेते हुए। तो इंसान ने किया क्या? जो किसी से उधार लेके अपना काम चला रहे हैं उसी से जुड़ गए, जबकि जुड़ने की जरूरत थी उस अस्तित्व से जो पूरी जंतर तंत्र और मंत्र प्रणाली को चला रहा है। और इसलिए ही जन्म के समय मंत्र मिल गया हमें ओम, ताकि हम फिर अपने उस अस्तित्व से मिल जाएं, उसे जान लें जो सबका मालिक है। और अंधेरे, आप आंख बंद करो तो आपको अंधेरा दिखेगा अंदर। जैसे आप आंख बंद करते हो, कोई भी इंसान जो करता है, जो अवेयर नहीं है, आंखें बंद करने के बाद उसको अंधेरा दिखाई देता है।
लेकिन बाहर आँख खोलता है तो उसको उजाला दिखाई देता है, इसलिए बाहर की चीज़ें बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, अंधेरे से उसके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हाल में लोग बैठे हुए हैं, सत्संग सुनने के बाद उठ के वो निकल जाएंगे, कहाँ से? गेट से, क्योंकि उनको पता है कि गेट उस साइड में है, उसे निकलना है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक अंधा बैठा हुआ है जिसकी आंखें नहीं है, उसने अगर बाहर जाना होगा तो जाओ तो पूछेगा, या सहारा लेगा, या टक्करें खाएगा, तो डायरेक्ट गेट से बाहर नहीं जा पाएगा। इसी तरह से जहां आपके भीतर अंधेरा जो आपको दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाहर का उजाला आप पर हावी हो गया है। बाहर का जो प्रकाश है वो हमारी तंत्र जंतर और मंत्र विद्या पर हावी हो गया है। इसलिए जैसे अंधेरा अब छटेगा कैसे? अंदर प्रकाश आएगा तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। अब प्रकाश कैसे आएगा? इंसान के पास जो थैला है वो इतना भरा हुआ है, वो कहता है मैं ऐसे खाली करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही थैला खुलता है उसका, कुछ उससे जानवर उड़ जाते हैं, कुछ और पक्षी जो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते, तो घबरा जाता है, कहता है मैं तो खाली हो जाऊंगा, फिर थैले को बंद कर लेता है। थैले को बंद करके मंत्र को करता रहता है, थैला खोलते ही नहीं है। सुपरफिशियल भजन, सुपरफिशियल मंत्र जो केवल आपके कानों तक, आपकी वाणी तक और आपकी शरीर तक सीमित रह जाता है, और फिर इंसान कहता है मुझे असर नहीं होता है। भाई जब तुम अपने थैले को खोल के फिर उसमें जो भरा हुआ है निकलने नहीं देते हो, घबराते हो, क्योंकि आपको थैले से और उसके बीच में जो रखा हुआ है उसके प्रति मोह हो चुका है। इसलिए जब तक हमारे भीतर से अगर हमें जागना है तो जो थैला भर के रखे उसको ओपन पूरा खोल दो, आधा मत खोलो। मैंने तो बड़ी स्पष्ट वाणी में कहा है, या तो पूरा गुरु का हो जा, तो या पूरा संसार का हो जा। ये दो ही ऑप्शन है, पूरा संसार का हो जा, पूरा संसार में धस जा, पूरा गुरु का हो जा, पूरा ही उसमें लीन हो जा। तो पूरा गुरु का स्टेप स्टेप से आप नहीं हो सकते। राइडर लगाने से गुरु के आप कभी भी नहीं हो सकते। थैला खोलते हो फायदा होता है, थोड़ा सा और खोलते हो थोड़ी सी नुकसान होता है, फिर बंद कर लेते हो, नहीं गड़बड़ हो गया। तो इसलिए जो इंसान जो जाग रहा है बाहर से, उसमें उसको बड़ी जल्दी मजा दिखता है और उस मजे को ग्रहण कर लेता है वो। लेकिन मजा और जो इंसान का चलन है वो एक स्टेप है, स्टेप। तो जब हम किसी भी कार्य में धस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो हमें खींचता है। अब प्रकृति में उसके अनेक रूप हैं,
प्रकृति तो है ही अनेक रूपों का समीकरण, लेकिन अनेक से निकलकर एक में जाना, जो एक है वो तो आपका अस्तित्व है एक। आपने उस एक अस्तित्व को जानने के लिए ही इंसान को भीतर से स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जरूरत है। भीतर से स्पिरिचुअल अवेयरनेस का अर्थ है भीतर से जागना। अगर भीतर से जीवन के रहते हुए नहीं जान पाए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। जीवन है क्या? जीने की कला का नाम जीवन है। जीवन की कला का नाम भीतर से जागना है। आपके भीतर संगीत, नृत्य, अस्तित्व, ज्ञान, शब्द, विज्ञान, आनंद, जागृत अवस्था, ये तो भीतर ही है सब कुछ। और इसलिए फाइनली जागना, जागृत समाधि। समाधि बहुत है, संकल्प, विकल्प, निर्विकल्प, कैवल्य, शून्य, महाशून्य। जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं जाएंगे तो बाकी के जो स्टेप हैं वो हमें कहीं ना कहीं बांध लेंगे। जैसे कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं है, ये तो हमारी भावना है ना, ये हमारी कल्पना है। हर इंसान जितनी उसकी बुद्धि विकसित है, जितना उसका दिमाग है, जितनी उसकी सोच है, जितनी उसका सिस्टम है, वो उसी के मुताबिक उसे कार्य लेगा। दिमाग की सीमा होगी ना, बुद्धि की कोई सीमा है, मन की भी कोई सीमा है, शरीर की भी कोई सीमा है, अस्तित्व की सीमा नहीं है। वो धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है। आप नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं या वर्टिकल सर्कल में आ जाइए, तब भी वो इन दीवारों से परे है। तो इसलिए जब तक हम शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, दिमाग, ये पुर्जे हैं। मैं नहीं कहता हूं ये नहीं होने चाहिए, ये हैं तो हम हैं सोचने तक। लेकिन जो हमारा सत्य गुरु है वो भीतर बैठा हुआ, वो इससे बहुत परे है। इनसे आगे जाना पड़ेगा। छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। छोड़ना ना कुछ है ना पकड़ना है, परे, इनसे परे, बुद्धि से परे, मन से परे, शरीर से परे, इंद्रियों से परे, दिमाग से परे। जब जाओगे तो अपने आप जाग जाओगे। जगाने की जरूरत नहीं है, प्रयास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा इनसे काम लेने की जरूरत नहीं है। यथा योग्य, शरीर से यथा योग्य, बुद्धि से यथा योग्य, मन से यथा योग्य, इंद्रियों से यथा योग्य, दिमाग से यथा योग्य काम लेना है। वो आप पर निर्भर करता है। हम बैठेंगे शांत भाव में, अंदर से विचार उठते हैं, सबके उठते हैं। जब विचार उठते हैं, उन विचारों को धीरे 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 गिरा दीजिए। गिराने का अर्थ क्या है? ऊपर आ जाइए। तो जब तक हम उन विचारों से ऊपर नहीं आते हैं, तब तक तो वो हमें अपने झमेले में फंसा के रखेंगे। फिर अच्छा और बुरा, कोई विचार अच्छा है, कोई बुरा है। अच्छा और बुरा ये कौन बना रहा है? प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण है ना, तमस, रजस और सात्विक।
तो प्रकृति के 3 गुण तो हम जैसे हैं वैसे ही उनसे कार्य लेते हुए, ये कार्य हमने लेना है। जितना के वो काबिल हैं उतना उनसे कार्य लेते हुए उसके आगे आप स्वयं में आ जाइए, खुद में, तो जाग जाओगे। नहीं तो कभी भी नहीं जाग पाओगे। इतने पूजा पाठ, इतनी पद्धत, इतने मंदिर, इतनी मस्जिदें, इतने गुरुद्वारे, इतने सत्संग घर, मेरा हाल जितने आज के युग में हैं इतने पहले कभी ना थे और ना ही मेरा हाल आगे भी होंगे। तो ना जो वर्तमान में है। तो ये इतने डंबर खड़े करने का क्या मकसद क्या है? सब कहते हैं भगवान हर जगह वास करता है, तो हर जगह का अर्थ क्या है? हर एक के अंदर। हर इंसान के पास शरीर के वही अंग हैं जो सब दुनिया में इंसान, चाहे वो सिख धर्म को मानते हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानते हो, चाहे वो मुसलमान धर्म को मानते हो, चाहे वो ईसाई, बौद्ध, जैन, सबके शरीर एक ही जैसे आकार, चेहरे में फर्क हो सकता है, बाकी सिस्टम सबका सेम है। तो फिर जब सिस्टम सेम है हम सबका अंदर से और बाहर से, तो फिर एक क्यों नहीं होते हम? कारण क्या है? क्योंकि हम धर्म से जुड़ते हैं, एक से नहीं जुड़ रहे हैं। धर्म एक नहीं है, धर्म तो अलग अलग हैं। खेत में जाओगे उसका धर्म अलग है, स्कूल में जाओगे उसका धर्म अलग है, समाज में जाओगे उसका धर्म अलग है, और किसी विषय में जाओगे उसका धर्म अलग है। कर्तव्य, मानसिक कर्तव्य, भौतिक स्तर पर कर्तव्य, बुद्धि स्तर पर कर्तव्य, ये सारे अलग अलग हैं। तो जब हम इन सारे कर्तव्यों को समझ लेते हैं, भीतर से जाग जाते हैं, तो फिर हम कर्तव्य को केवल कर्तव्य तक ही सोचते हुए अंदर से जो हमारी एकता की भावना है वो उमड़ेगी। तो वहां संप्रदाय बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर संप्रदाय बना दिया भी गया है तो उस संप्रदाय को एक दायरे तक ही रखने की आवश्यकता है, यहां तक आपके रीति रिवाज है। उसका परमात्मा से, आपके अस्तित्व से कोई लेन देन ही नहीं है। वो निर्लेप है, वो निराकार है, वो अकाल मूर्त है। काल से आगे कौन सी मूर्त है? प्रकाश। काल से आगे कौन सी ध्वनि है? अनाहत नाद ध्वनि। जब हम यहां डंके की चोट पर बार बार कहते हैं काल से परे अनाहत नाद ध्वनि, काल में हर चीज टकराव से होती है, वो बिना टकराव के चलती है। काल में हर प्रकाश जो है वो 2 चीजों से होगा। तो भीतर का प्रकाश 2 चीजों से नहीं होता, वो अपने आप ज्योत। तो जब हमें ये समझ आ जाए कि अकाल पुरख, अकाल मृत्यु ही एक ऐसी ताकत है जो हमारा, हम सबका अस्तित्व है। जब हम सबका एक ही अस्तित्व है तो उस एक अस्तित्व को जानने के लिए हमें जागने की जरूरत है, भीतर से। बाहर से तो आपको भौतिक स्तर पर कितनी टेक्नोलॉजी आई है, केमिकल स्तर पर कितनी रासायनिक आ गई है, तो कितनी माया धरती पर आ गई।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास धन नहीं होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए और सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रकृति में कितने प्रकार की जनता है, गरीबी से नीचे, गरीब, और फिर मध्य वर्ग, फिर रिच, फिर टॉप। तो कितनी कैटेगरी है इंसान की। लेकिन जो भी धरती पर आता है सबका शरीर, सबका आने का रास्ता और सबके पैदा होने की विधि और सबको शरीर एक जैसा ही मिला है, स्वाय चेहरे के, चेहरे भिन्न भिन्न हैं। उनको चेहरा कह लीजिए, चेहरे में आंखें आती हैं, चेहरे में नाक आता है, चेहरे में मुंह आता है, कान आते हैं, माथा आता है, जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा उसको चेहरा कहते हैं। उसी में ब्रह्मांड भी आता है। तो जब तक हम इस अभिन्न जो ऊर्जा है, भिन्नता में डिवाइड है, तो वो डिवाइड किस लिए? यथा योग्य कार्य लेने के लिए। इसलिए डिवाइड नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करो। तो जब रेस में हम आते हैं भौतिक स्तर पर, अब सारी दुनिया तो इकट्ठे पैदा नहीं हुई है ना। अब जो औलाद होती है, सबसे पहले बड़ा बच्चा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा, ऐसे जितने भी होंगे। तो हुआ क्या, जो सबसे बड़ा था, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, लेकिन सबसे बड़े को ही पहले राजा बनाया जाता था, चाहे वो काबिल है या नहीं है। तो जब हम कोई कार्य स्वार्थबद्ध होकर परिवार तक सीमित रहकर करते हैं, तो वहां भेदभाव पैदा हो जाएगा। वो एक ही मां के 4 बेटे होंगे, वहां भी भेदभाव हो जाएगा। तो फिर उससे क्या होता है, जो बड़ा है उसको राजा बना दिया जाता है, फिर दूसरों के साथ अन्याय होना शुरू हो जाता है। तो जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस किसको कहते हैं? भीतर से जागना, वो ना आए इंसान के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी क्रांति जो घटेगी वो मानवता को नहीं बचा सकती है। हाँ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ जो क्रांति घटेगी, जिसको हमने आध्यात्मिक विचार का क्रांति कहा है, वो घट जाए जिसके अंदर, जिस दिन उसका अपने आप अंतःकरण का सिस्टम जो है वो बदल जाता है। बदलना पड़ता नहीं है, बदल जाता है। ये सारे का सारा दारोमदार प्रैक्टिकल लाइन पर आधारित है, निजी अनुभूतियों पर आधारित है, निजी प्रतिक्रिया पर आधारित है। मैथ किसी से सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, भाषा किसी को सिखाई जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये वो विद्या है जो प्रेरणा लेकर भीतर से स्वयं में ही उभारी जा सकती है, और जिसके लिए हमने प्राण और साउंड, 2 ही शक्तियां हैं, मंत्र के रूप में, अपने आप को जानने के रूप में, जीवन की कला को जानने के रूप में। ये 2 ही शक्तियां कारगर सिद्ध होती हैं हर एक के लिए। कोई भी भाषा हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जात हो, कोई भी तथाकथित धर्म हो, उन सब से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए एक ही मंत्र है, ध्वनि और आवाज। ये दोनों एक ही हैं। जहाँ ध्वनि होगी वहाँ प्राण भी होंगे,
जहां प्राण होंगे वहां ध्वनि भी होगी। तो संसार के इतने बड़े ग्रंथ, इतनी किताबें लेके इंसान कहता है मैं जाऊं तो किधर जाऊं। और फिर देखो इंसान इतना चालाक है, इतना दिमाग है, जहां से भी फायदा दिखता है जिसको, जब वो सत्ता में है वैसा ही कानून बना लेता है, वैसे ही लोग उसके साथ हो जाते हैं। ये प्रकृति, मैंने कहा ना कि इतनी सीधी नहीं है। मन प्रकृति का है, सीधा नहीं है। बुद्धि प्रकृति की है, सीधा नहीं है। शरीर प्रकृति का है, ये सीधा नहीं है। दिमाग सीधा नहीं है। सीधा है तो एक ही ताकत है, वो आपके भीतर है, सद्गुरु। और उस सद्गुरु का डायरेक्ट लिंक है ध्वनि और प्राण वायु से। जीवन है क्या? जब आप इस प्राण को छोड़ते हो और लेते हो तो जीवन चलता है। इसलिए उसी प्राण वायु को देखो, आते देखो, जाते देखो। धीरे 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 आपकी सारी कल्पनाएं धराशायी हो जाएंगी। और जब सारी कल्पनाएं धराशायी हो जाएंगी तो आप जागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विचार गिरते जाएंगे। आपके अंदर जो थैला है वो खाली होता जाएगा, और जब थैला खाली हो जाएगा तो आपके अंदर एक चमकती हुई ज्योत, आपके अंदर एक ओंकार की अनाथ ध्वनि अपने आप में आपको मस्त कर देगी। आपके जितने कल्पना के भगवान हैं सब गिर जाएंगे। आपकी कल्पना के जितने तथाकथित धर्म हैं सब गिर जाएंगे, और आप अपने आप को एक किंग ऑफ द किंग्स अनुभूति करते हुए अपने जीवन को जीने की कला सीख जाएंगे। मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये दोनों तो हैं। जीवन जो है उसकी कला आनी चाहिए, जीवन जीने की कला आनी चाहिए। वो नहीं आई तो जन्म और मरण, जीवन पैदा होना और मरना, ये तो तय है। अब मैंने आपको कहा कि गरीबी से नीचे, गरीब, मध्य वर्ग, उससे ऊपर सुपर, जो भौतिकता में है। शरीर तो सब छोड़ेंगे, वो भी छोड़ेंगे, साधु भी छोड़ेगा, असाधु भी छोड़ेगा, संत भी छोड़ेगा, जिनको हमने डिफाइन किया है कैटेगरियों में। लेकिन अंतर बहुत है। एक व्यक्ति सोए हुए शरीर छोड़ता है, एक व्यक्ति जागते हुए शरीर छोड़ता है, बहुत अंतर है। जागते हुए छोड़ोगे तुम कहां जा रहे हो? सोए हुए छोड़ोगे कहोगे जमराज आ गए, कोई कहता है जमराज आ रहा है, कोई कहता है उसको प्रेत आत्मा ले जा रही है, लेकिन पता कुछ नहीं। हाँ, जब तुम जाग कर शरीर को छोड़ते हो फिर तुम्हें समझ आ जाती है कि हम ही तो हैं जो उस परम सत्ता का अंश मात्र हैं, और उससे जुड़ के उसी से मिल रहे हैं, गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। बाकी और सत्संग का, अंदर से स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, अंदर से जागने का अर्थ ही यही है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी मुद्दे जो हैं वो भौतिकता में है। भौतिकता में पैसा कमाइए, आप जितना मर्जी कमा लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है। कई लोग थोड़ा सा काम करते हैं उनको बहुत पैसा मिल जाता है, कई लोग बहुत काम करते हैं उनको नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है। तो इसलिए भौतिकता की दौड़ में इंसान उलझ चुका है।
इसलिए अपने आप को, अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं जाना। आज की युवा पीढ़ी का क्या हाल है? जहां जाओ दौड़, ये वो, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को प्रोफेसर, किसी को लीडर। उसी होड़ में सब कुछ लगाकर अपने जीवन में ढले जा रहे हैं। और फिर जब आप इस भाग दौड़ में अपने अस्तित्व को ही नहीं जान पाएंगे तो उस भाग दौड़ का फायदा नहीं है। वो तो दौड़ अंधेरे में लगा रहे हो आप। कहीं टक्कर लग रही है तो गिर के मर रहे हो, कहीं भागते भागते खाई में गिर रहे हो तो मर रहे हो। तो उसका फायदा क्या होगा? फिर वही जीवात्माएं, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। अंधेरे की में पैदा हुई, अंधेरे में मर गई, तो यहाँ अंधेरा ही और फैलता जाएगा। इसलिए आज का सत्संग भीतर से जागने का है, और भीतर से ही जागना है, और भीतर का जागना ही अस्तित्व है। और कोई पूजा पाठ ये वो फलां, ये सब ऐसे ही इधर से थोपे गए हैं, उधर से थोपे गए हैं। जो कुछ थोपा गया है आप पर, आप उसी थोपने को उठा के चल रहे हो, उसको फेंकना नहीं चाहते हो। इसलिए जीवन जीने की कला नहीं आती है। उसको जिस दिन फेंक दोगे उस दिन जीवन जीने की कला आ जाएगी। और फिर जीवन ही परमात्मा है, जीवन ही अस्तित्व है, जीवन ही भगवान है, जीवन ही सब कुछ है। ओ